हेलो छात्रों, कल की तासिका में हमने इस बरस ही जलद इसका पहला अंश देखा है। अब अगला अंश आज देखेंगे जो बरस ही जलद। कल यहाँ तक हुआ था कि खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही धूरी। शशि संपन्न सोहम ही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। देखिए, जब वर्षा का मौसम होता है, जब बारिश का मौसम होता है, उस समय हमें पानी के कारण पानी पूरे ज़मीन पर गिर जाता है। इससे जो ज़मीन की जो धूल होती है, धूरी बोले तो धूल, वह खोजने से भी हमें नहीं मिलती, क्योंकि पानी के साथ ये धूल घुल मिल जाती है और दिखाई नहीं देती। इसलिए कवि कहते हैं कि उसकी उपमा इनके साथ की है, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। जैसे क्रोध जब आता है, क्रोध जब हम ज़्यादा करते हैं तो क्रोध ज़्यादा बढ़ने से ये धर्म जैसे दूर हो जाता है, जैसे भाग जाता है। क्योंकि ज़्यादा क्रोध जब बढ़ता है तो अधर्म शुरू होता है और ये धर्म का नाश होकर जैसे धर्म दूर निकल जाता है। शशि संपन्न सोहम ही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि का मतलब होता है अनाज या फसल। शशि फसल, जैसे कि पानी के बरसात के कारण ये पूरी धरती, शशि बोले तो अनाज से या फसल से संपन्न होती है। संपन्न होकर सोहना बोले तो शोभायमान देना या शोभायमान दिखाई देना या सुंदर दिखाई देना। इतनी सुंदर लगती है। कौन? ये मही का मतलब होता है धरती। मही धरती इतनी सुंदर लगती है, हरी भरी धरती इतनी सुंदर लगती है कि जैसे उपकारी के संपत्ति जैसी। जैसे उपकार करने वाला जो कोई उपकारी पुरुष होता है या कोई इंसान होता है, वह उस इंसान के पास जो संपत्ति होती है, वह संपत्ति कैसे शोभायमान होती है, जिस तरह शोभायमान लगती है या सुंदर लगती है, वैसे ही ये सभी पूरी धरती पानी के कारण हरी भरी हो जाती है और अनाज या फसल उस पर दिखाई देता है तो सुंदर लगती है। जैसे उपकारी के पास संपत्ति सुंदर लगती है या शोभायमान दिखाई देती है। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। देखो, निशी बोले तो रात, तम बोले तो अंधकार। निशी तम बोले तो अंधकार। निशितम घन खद्योत विराजा। खद्योत का मतलब होता है जुगनू। खद्योत जुगनू। देखो, निशी यानी कि रात के समय घना अंधेरा होता है और ऐसे घने अंधेरे में ये खद्योत विराजमान होते हैं। खद्योत बोले तो जुगनू। जुगनू का मतलब होता है जो रात के अंधेरे में चमकने वाले जो कीड़े होते हैं ना, उसे खद्योत कहते हैं या जुगनू कहते हैं। ऐसे ये जुगनू जैसे रात के घने अंधेरे में इतने प्रमाण में दिखाई देते हैं कि उनका ही जैसे उजाला दिखाई देता है। जैसे जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। जैसे कोई दम्भिन्न का मतलब होता है घमंडी। दम्भिन्न
दम्भिन्न बोले तो घमंडी। जैसे कि समाज में जो घमंडी लोग होते हैं, उन घमंडी लोगों का ही समूह जैसे दिखाई देता है, इतने प्रमाण में ये रात के अंधेरे में चमकने वाले जुगनू इधर उधर जैसे अपने प्रकाश से जैसे प्रकाशित कर देते हैं या दिखाई देते हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजई मोह मद माना। देखो, कृषि बोले तो खेती, और निरावही निराना निराई करना, इसका मतलब होता है खेती की निगरानी करना, जिससे जो फसल होती है उस फसल के बीच बीच में घास फूस होती है, इस घास फूस को निकाल कर साफ सफाई करनी पड़ती है, जिससे फसल अच्छी आ जाती है। और इसलिए ये चतुर किसान क्या करता है, बुद्धिमान किसान अपने खेत की निराई करता है, जो कि अपने फसल के बीच बीच में जो घास फूस आती है उस घास फूस को निकाल कर फेंक देता है। जैसे कि जिमि बुध तजई मोह मद माना, जैसे कि बुध बोले तो विद्वान, त्यजही त्यजना बोले तो त्याग देना, जैसे कि ये विद्वान या जो ज्ञानी मनुष्य होता है वह अपने विचारों से ये मोह मद माया, जो कोई षड विकार में से ये दुर्गुण है, ये ऐसे विकार जैसे त्याग देता है, छोड़ देता है और अपने मन को षड विकारों से रहित बना देता है। देखिए तो चक्रबाक खग नाही, कली ही पाई जिमि धर्म पर आई। देखो, जैसे कि बारिश का मौसम आने पर और परिवर्तन होता है, कैसे, तो ये चक्रबाक खग, खग बोले तो पक्षी, पंछी, जो कि जिसका नाम है चक्रबाक। चक्रबाक का मतलब क्या होता है, चकवा। ये चक्रवाक पक्षी यानी कि खग, जैसे ये दिखाई नहीं देता बारिश के मौसम में, बारिश से पहले ही वही अपनी आवाज़ निकालता है, घूमता है, इधर उधर दिखाई देता है। लेकिन जब जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है वैसे ही ये चक्रवाक पक्षी यानी कि चकवा पक्षी दिखाई नहीं देता। जैसे कि उसकी उपमा कली ही पाई जिमि धर्म पर आई, इसके साथ की है कली ही, कली बोले तो कलियुग, जैसे कि कलियुग में धर्म को जैसे पाया नहीं जाता, धर्म दिखाई नहीं देता, धर्म दूर हो जाता है कलयुग में, वैसे ही ये चक्रवाक खग इस बारिश के मौसम में दिखाई नहीं देता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। देखो, ये विविध जंतु से पानी के कारण इस धरती पर, मही बोले तो धरती, भ्राजा बोले तो शोभायमान दिखाई देना या शोभा उसकी दिखाई देना, ऐसी सुंदर ये धरती लगती है कि इस पानी के कारण विविध जंतु जैसे उस पानी के अंदर या कीचड़ में दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जैसे कि ये तरह तरह के जीव जंतु इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। इसका मतलब कवि ने इसके साथ उपमा दी है कि जैसे सुराज यानी कि स्वराज्य, अच्छा शासक जब होता है तो उनके राज्य में, उनके स्वराज्य में जैसे प्रजा का बढ़ना, प्रजा का विकास जैसे दिखाई देता है, उसी प्रकार ये इस धरती पर विविध तरह के जीव जंतु नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे ये प्रजा जब बढ़ती है, ये प्रजा का बढ़ना या प्रजा का विकास होना ये कब होता है, तो जब अच्छा शासक होता है या सुराज्य, अच्छा शासन होता है, उस समय ये प्रजा विकसित होकर बढ़ जाती है। वैसे ही वर्षा ऋतु के आने पर सभी तरह के जीव जंतु यहाँ पृथ्वी पर नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना, जिमे इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। देखो, जहाँ तह, जहाँ वहाँ ये दिखाई देता है कि पथिक, पथिक का मतलब क्या होता है, पथ से चलने वाला, पथिक, राहगीर भी उसे कहते हैं। तो ये राहगीर जो होता है
अपने राह से चलने वाला। जैसे ही चलता है, चलने से फिर उसे थकावट आती है। जैसे थक जाता है और थकावट से वही थोड़ा सा आराम करता है, वैसे ही ये जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, वैसे ही उसकी गणना इसके साथ की है, उसकी उपमा इसे दी है कि जब कोई ज्ञान उपज आता है, कोई ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी जो सभी इंद्रिय होती है, जो मस्तिष्क, आँखें, जो पढ़ाई करने के लिए या अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी तक जो काम करता है, उसका ये काम करना जैसे बंद हो जाता है, शिथिल हो जाता है। उनके इंद्रियों को जैसे वही आराम देता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की होती है, उसी मेहनत को जैसे वही रुकवा लेता है और इसी तरह वही अपने इंद्रियों को शिथिल कर देता है। अब इसके बाद अब हम देखेंगे दोहा। ये दोहा जो है, इसमें कवि गोस्वामी जी कहते हैं, कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाई। देखो, ऐसे ही मौसम में कभी कभी ये भी दिखाई देता है, प्रबल यानी कि बहुत जोरों की हवा, यानी कि मारुत का मतलब क्या होता है, हवा या पवन, जो कि जोरों की तेज हवा जब आती है, तो ऐसे तेज हवा के कारण होता क्या है, जो कि जह तह मेघ बिलाई, मेघ का मतलब होता है बादल, जैसे कि बिलाही इस हवा के साथ जैसे ये बादल बिखर जाते हैं, बिलाना बोले तो बिखर जाना, ऐसे ही बादल बिखर जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं और जैसे आकाश सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। जो पहले बादलों से भरा हुआ ये आकाश जो होता है, हवा के छूटने से इधर उधर वही बादल सभी भाग जाते हैं और बिना बादलों का ये जैसे आकाश दिखाई देता है। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। देखो, जैसे कि कपूत का मतलब क्या होता है, कुपुत्र, जो कि बुरी संतान जब अपने कुल में उपजती है, उपजना बोले तो निर्माण होना, जन्म लेना, जब अपने कुल में कोई ऐसी कुसंग करने वाला कपूत जब पैदा होता है या जन्म लेता है, तो कुल का सद्धर्म नसाई, कुल में जो कोई सद्धर्म, अच्छा सा जो धर्म होता है, वही धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह अपने कुल की जो कोई अच्छी बातें होती है या कोई अच्छाई भलाई जो होती है, वही भलाई नष्ट कर देता है, क्योंकि वही कपूत बुरे व्यवहार करता है। बुरे व्यवहार के कारण उनके कुल की सभी धर्मता या नष्ट हो जाती है या अधर्म दिखाई देता है। कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु क प्रकट पतंग। देखो, ऐसे ही दिन, किसी दिन ऐसा भी दिखाई देता है, कबहु दिवस मह निबिड़तम, तम बोले तो अंधकार, निबिड़ बोले तो बहुत घना, घोर, ऐसा घना ये अंधकार कभी दिखाई देता है। और इस अंधकार के कारण, घोर अंधकार के कारण दिन में भी अंधकार दिखाई देता है, जैसे रात के जैसा ये माहौल दिखाई देता है। और ऐसा अंधकार जब दिखाई देता है, तो ऐसे अंधकार के बीच में ही कबहु क प्रकट पतंग, कबहु कभी कभी बीच में ही ये प्रकट होता है। कौन? पतंग बोले तो सूरज। जैसे कभी सूरज अपनी किरणों को फैला देता है, कभी उगा हुआ दिखाई देता है, तो कभी अंधकार भरा हुआ आकाश में दिखाई देता है। ये बारिश का मौसम ही ऐसा होता है कि कभी ये बादल भरकर अंधकार दिखाई देता है, जैसे रात के जैसा ये माहौल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई रात शुरू हो गई है, लेकिन बीच में ही ये पतंग यानी कि सूरज निकल आता है, तो सूरज के आते ही ये अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश दिखाई देता है। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। जैसे कि उसकी उपमा किसके साथ दी है कि बिनसना बोले तो नष्ट होना और उपजना बोले तो निर्माण होना। ऐसे कभी ये ज्ञान जब कभी नष्ट होता है, तो ये ज्ञान का नष्ट होना
कब होता है? जब कुसंग पाई जाती है। कुसंग, जो बुरी संगति में पड़ जाता है तब उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। और जैसे ही वह सुसंग यानी कि सुसंगत करता है, अच्छे बुद्धिमान लोगों की संगत करने से, अच्छे भले लोगों की संगत करने से वही उन्हें सुसंग मिल जाता है, तो जैसे उनका ज्ञान निर्माण होता है, इसी तरह कुसंगति का परिणाम और सुसंगति का परिणाम ये दोनों भी यहाँ गोस्वामी जी दिखाते हैं। इस प्रकार ये जो बरसहि जलद, ये रामचरितमानस से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो इस रामचरितमानस महाकाव्य का एक खंड जो यहाँ लिया है, अंश लिया है कुछ, इस अंश से ये साबित किया जाता है कि अपने इस जीवन में जैसे ही ये बारिश आती है तो बारिश में इस पृथ्वी पर जैसा बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वैसे ही अपने जीवन में भी अलग अलग ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं। और ऐसे बदलाव के समय हमें क्या क्या हमें करना चाहिए, ऐसी नीति का मार्ग या कोई अच्छी सी बातें हमें इस कविता के द्वारा संदेश दिया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास ने, जिसका उपयोग हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में हम अगर करें तो सचमुच ही हमारा जीवन ये नीति के राह पर चलने लगेगा और हमारा जीवन सुधर जाएगा। और इसी तरह ये गोस्वामी तुलसीदास हमें संदेश देते हैं। और इस रामचरितमानस के चौपाई से एक आदर्श श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है, ऐसे आदर्श जीवन से कुछ संदेश देकर हमें नीति के राह पर चलने का संदेश देते हैं। अब यह कविता खत्म हो गई, यह पद्य पूरा हो गया है। अब इसके नीचे जो कोई स्वाध्याय दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यही अपने छात्रों अपने कॉपी में ये स्वाध्याय लिखना होगा। जो पहली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत जो 2 विभाग में लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। संतों की सहनशीलता, और दूसरा है कपूत के कारण कुल की हानि क्या होती है, यही अपना उत्तर लिखना है। अब तीसरी तालिका है, तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें और यह कहाँ है, जो कि डैश डैश, पहले विभाग में इन्हें और दूसरे विभाग में यह कहाँ है, इसके बारे में कोई खाली जगह दी है, उसे हमें भरना है, आपको भरना है इस तरह। और चौथा प्रश्न जो है, जोड़ियाँ मिलाइए, जोड़ियाँ मिलानी है। जो अ समूह के साथ ब समूह दोनों भी दिए हैं, लेकिन अ समूह के सामने ब समूह से उत्तर ढूंढकर उसे सामने लिखना है। उसके बाद पांचवा जो है, पांचवी कृति, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द, नीचे जो शब्द दिए हैं उस शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए प्रयुक्त शब्द आपको उसमें भरना है। फिर छठी कृति है, प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अपनी पसंद वाली इस पद्यांश से कोई 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। और उपयोजित लेखन जो है, कहानी लेखन, जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन हमें लिखना है, आपको लिखना है। यही स्वाध्याय आप पूरा करते हुए अपनी कापियाँ या वही स्वाध्याय पुस्तिका, जो कृति पुस्तिका उसे कहते हैं, वही पाठशाला में लाइए और उसकी जांच पड़ताल कर हमसे लीजिए। इतना ही ये पूरा हो गया। अब धन्यवाद।